मैं जब वहाँ गया उसका फ़ोन लौटाने के लिए तो उसने मुझे अंदर बुलाया। ना चाहते हुए मैं अंदर चला गया। शायद नहीं जाना चाहिए था, पर इतना बड़ा घर देख के मैं थोड़ा सा इंटिमिडेटेड था। उसने फिर डांस करना स्टार्ट किया। उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने ना चाहते हुए फिर से हाँ कह दी। Then we started kissing. तभी उसने अपने मुंह से मेरे मुंह में एक पिल स्पिट की। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता मैं उसे सॉलो कर चुका था। और अचानक सब कुछ बदल गया। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए। इस शरीर में एक अजीब सा हल्कापन आ गया। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। उसके बाद वी वेंट टुवर्ड्स द किचन। किचन में उसने अब स्लैब पे अपना हाथ रखा, वहाँ से नाइफ उठाया और अपनी उंगलियों के बीच में चाकू मारने लगी। और उसने फिर वो चाकू मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझसे कहा कि मैं वही चीज़ उसके हाथ पे करूं। बहुत नशे में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर से हाँ कह दी। और जब मैं वो चाकू उसकी उंगलियों के बीच में मार रहा था तो मुझे डर था कहीं कुछ हो ना जाए। और वही हुआ। चाकू ठीक यहाँ पे बीच में लगा। बहुत खून बह रहा था। मैंने उसका हाथ धुलवाने की कोशिश करी, चाकू साफ करने की कोशिश करी। देन वी गॉट इंटीमेट और हम बेडरूम की तरफ निकल पड़े। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और जब मैं उठा तो मैं किचन में था। और बेडरूम से लेके किचन तक के बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं फिर बेडरूम में गया, मैंने उसे उठाया और मुझे कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला वो क्या है। मैं बहुत डर गया था, मैं वहाँ से भागा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और मैं सीधा हॉल की तरफ भागा। मैंने वो चाकू उठाया जिस पर मेरे फिंगरप्रिंट थे, उसको धोया, अपनी जैकेट की जेब में डाला और मैं वहाँ से भाग गया। ये मेरी गलती थी। और इन 7 महीनों में तब से लेके आज तक हर रोज़ मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो क्या होता। ऑनर, इंसान इतना ज़रूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और ये मैं नहीं कर सकता। आई कुड नॉट हैव किल्ड हर।